या तैयारी ऐसा कुछ है? बिल्कुल, बाड़मेर में जैसा राज्य सरकार के निर्देश हैं उसके अनुरूप जो सीमित लॉकडाउन है, विशेषकर जो एरिया विशेष रूप से प्रभावित है उस एरिया को हमने तय किया है कि 7 तारीख से आंशिक रूप से उसको पर्टिकुलर एरिया को हम लॉकडाउन करेंगे। इसमें पर्टिकुलर बाड़मेर शहर का जो एरिया है, जूना किराड़ू, महावीर नगर, आचार्यों का वास, अग्रवाल मोहल्ला, पनगट रोड, पुरानी सब्जी मंडी, राय कॉलोनी, लक्ष्मीपुरा, हमीरपुरा, कल्याणपुरा और गंगाई नगर, ये पर्टिकुलर एरिया, जैसा कि आप विदित हैं इस बात से कि पिछले इन मोहल्लों में, इन एरियाज़ में पॉजिटिव केसों की संख्या में असाधारण रूप से बढ़ोतरी हुई है। तो अब ये निर्धारित किया है कि 7 तारीख प्रातःकाल से सख्ती से इन एरियाज़ में लॉकडाउन इम्पोज किया जाएगा और लागू किया जाएगा। और उसमें लॉकडाउन का मतलब ये है कि सारी जो गतिविधि है वहाँ पर, चाहे बाजार है, चाहे दूसरी अन्य गतिविधियाँ हैं, वो भी प्रतिबंधित की जाएंगी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एरिया में लोगों को आवश्यक राशन की सामग्री की, दूध की, सब्जी वगैरह की आवश्यक सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके संबंध में आज पूरा एक जो बैठक है वो आयोजित की गई, जिसमें पर्याप्त पुलिस जाब्ता डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हो, उसके लिए भी उपभोक्ता भंडार को, एमडी डेयरी को और कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी को समुचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। और निश्चित रूप से आज एक और हमने जो निर्णय लिया है कि इस अवधि में अब आगे जो भी कोई अगर पॉजिटिव आएंगे तो उनको 100% हम कोविड सेंटर में रेफर करेंगे, किसी भी सूरत में होम आइसोलेशन में नहीं रखेंगे। क्योंकि होम आइसोलेशन की एक दृष्टि से लग रहा था कि लोग उसकी जो अक्षरश पालना है वो सुनिश्चित नहीं कर रहे थे, इस वजह से इस एरियाज में थोड़ा सा हो सकता है पॉजिटिव केस में भी वृद्धि हुई। सर, जो जिस तरीके के हालात है, चाहे बालोतरा की बात की जाए, तो आज किस तरीके का फीडबैक अधिकारियों से आया और किस तरीके की दिक्कत जो सबसे बड़ी सामने आ रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, एक तो ये फीडबैक जो आया था कि जो ऑलरेडी होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं वो अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति चिंतातुर नजर आए। तो एक तो चूँकि जैसा कि गाइडलाइन थी कि जो लोग होम आइसोलेशन में रखे जाते हैं उनको 10 दिन के बाद में उनको ये डीम्ड टू बी नेगेटिव एक माना जाता है, तो उनकी दोबारा जो जांच होने की जो एक प्रक्रिया है वो नहीं होने की वजह से लोग थोड़ा बेपरवाह होकर के और बाहर निकल के गाइडलाइन का वायलेशन कर रहे हैं। और ये प्रबल संभावना हो सकती है कि वो लोग दूसरों को भी अपने संक्रमण की चपेट में ले लें। इसलिए एक तो ये तय किया गया है कि 100% रूप से जो भी लोग पॉजिटिव आएंगे अब उनको कोविड सेंटर में दाखिल किया जाएगा, वहाँ उनका उपचार किया जाएगा और उसके बाद में वहाँ उनकी सैंपलिंग होने के बाद और नेगेटिव आने के बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। एक तो ये सुनिश्चित किया है। और दूसरा ये, जैसा मैंने अभी बताया कि एक जो कंटेनमेंट है, जो कर्फ्यू है, जो सीमित लॉकडाउन है, पर्टिकुलर एरिया को मद्देनजर रखते हुए बालोतरा और बाड़मेर शहर दोनों में जो एरिया है वो चिन्हित करके और उसको कंटेनमेंट करके और उसको वहाँ पर लॉकडाउन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो सर, इतनी भारी मात्रा में लगातार दिन में 40-50 मरीज जो आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर अलग से जो जैसे सेंटर्स है, कोविड सेंटर अभी 2 है, उसके लिए भी चिन्हित की गई, उसकी भी प्लानिंग कर दी? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमने प्लानिंग कर ली है। एडिशनल कम से कम 250 और लोगों को शिफ्ट करने की जो प्लानिंग है, स्थान चिन्हित कर लिए हैं ऑलरेडी। अभी हमारे पास में लगभग 250 लोगों को शिफ्ट करने की कैपेसिटी मौजूद है। इसके अलावा एसडीएम बाड़मेर को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम 500 और लोगों को अगर कहीं शिफ्ट करना पड़े तो ऐसे जो चाहे निजी संस्थान हैं, चाहे निजी धर्मशालाएं हैं, जब और भी कोई स्थान है उनका चिन्हीकरण सुनिश्चित करें ताकि आगामी इस प्रकार की कोई भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। सर, अंतिम सवाल सर, लोगों से क्या अपील है और बालोतरा के लोगों से विशेष तौर से, वहां पर भी इस तरीके के हालात है, पूरे जिले के लोगों से क्या अपील है? मैं आपके माध्यम से जिले के सभी लोगों को अपील करूंगा कि कोरोना बचाव की जो बुनियादी गाइडलाइन है कृपया उनका अक्षरश पालन सुनिश्चित करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, बहुत ही जरूरत हो तो मास्क लगा कर घर से बाहर रहें, 2 गज की जो दूरी है वो आवश्यक रूप से मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। इसके अलावा समय समय पर हाथ धोते रहें, इसके अलावा सैनिटाइज करें। इसके अलावा जितने भी प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो राजकीय है, चाहे स्वयं चाहे निजी प्रतिष्ठान है, उन सब में कोरोना बचाव की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने से ही हम सब कोरोना के जो संक्रमण है उससे बच सकते हैं। ये थे जिला कब तक चलेगा लॉकडाउन? साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा था, पूरी तरीके से खास तौर से